नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 12 मार्च 2025 बुधवार। जैसा कि हमारी 3-4 दिनों से चंद्र ग्रहण जो कि 14 मार्च 2025 को होने जा रहा है, उससे हमें क्या क्या प्रभाव प्राप्त होंगे इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज हमने ये कुंडली 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण के समय की बनाई है, जिसमें आप देखेंगे ये 2 नंबर राशि से बनी है। 2 नंबर राशि वृष राशि, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, और वे शुक्र अभी मीन राशि में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं और इच्छा भाव में हैं। लग्न जो कि व्यक्तित्व को दिखाता है, अस्तित्व को दिखाता है, और व्यक्तित्व जाकर इच्छा पूर्ति में बैठा हुआ है। अर्थात जनमानस अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रबल प्रयत्नशील होगा। कर्म प्रधान होगा, क्योंकि 2 नंबर राशि कर्म को भी दिखाती है, और वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। गुरु जो ज्ञान के कारक है, और गुरु शुक्र ने राशि परिवर्तन भी किया हुआ है। अब जब 2 ग्रह आपस में एक दूसरे के घर में परिवर्तन कर लेते हैं, तो वे दोनों ग्रह अपने प्रभाव को छोड़कर उस घर के स्वामी का प्रभाव प्राप्त कर लेते हैं। तो शुक्र वहाँ उच्च के हो गए, और गुरु जो ज्ञान धर्म नीति नियम के कारक ग्रह हैं, वे कर्म प्रधान हो गए और व्यक्तित्व में स्थित है। अर्थात अभी व्यक्तित्व जनमानस का नीति नियम धर्म कानून पर कर्म करने के लिए अग्रसर होगा, और उसकी इच्छा होगी कि उसे इसका फल शुभ फल प्राप्त हो, लाभ हो। और वह लाभ कैसा? जैसा कि शुक्रदेव के बारे में हमने आपको पहले बताया था। शुक्रदेव राक्षसों के गुरु होते हुए भी उन्होंने अपने तप से, शिव की आराधना और भक्ति से संजीवनी प्राप्त की है। संजीवनी जड़ी बूटी जो है, मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देती है। अर्थात वह व्यक्ति जो हिम्मत हार जाता है, जो प्रयत्न करना छोड़ देता है, शुक्रदेव उसकी हिम्मत को बढ़ाना, उसको पुनः प्रयत्न करने के लिए अग्रसर करना, इस प्रकार का कार्य करते हैं। और ये कुंडली ये बता रही है कि यहाँ शुक्रदेव जो जनमानस का व्यक्तित्व कर्म करना चाहता है, और वह ये सोचता है कि मैं अकेला क्या परिवर्तन कर सकता हूँ, मैं अकेला क्या संघर्ष कर सकता हूँ, मैं अकेला क्या विचारों को बदल सकता हूँ।
तो वहाँ गुरु स्थित होकर ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान के लिए एक व्यक्ति ही काफ़ी है जो पूरे समाज को परिवर्तित कर सकता है। और शुक्रदेव इच्छा पूर्ति के भाव में बैठकर ये बताना चाहते हैं कि यदि आप में तप है, तपस्या है, साधना है, तो आप काल को भी वश में कर सकते हैं और काल के भी काल महाकाल से वरदान प्राप्त कर सकते हैं। अब चूंकि हम चंद्रग्रहण की बात कर रहे थे, तो चंद्रमा यहाँ चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव हमारे मन का, सुखों का, भोग विलासिता का, माता का, शरीर में हृदय भाग का भाव है। और वहाँ 5 नंबर राशि लिखी हुई है, अर्थात चंद्र ग्रहण के समय उस भाव का स्वामी सिंह राशि सूर्य है, जो इस कुंडली में 10वें भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। सूर्य जो कि ब्रह्मांड में ग्रहों का राजा है और राजा कर्म भाव में बैठकर अपने घर के सुख भाव को देख रहे हैं। अर्थात राजा ये चाहते हैं कि मेरा कर्म, मेरी अथॉरिटी, मेरे नियम, मेरे कानून ये लागू होने पर मुझे सुख प्राप्त होगा। और साथ में शनि भी वहीं बैठे हुए हैं जो सूर्य पुत्र है, किंतु पिता पुत्र में विरोधाभास है, क्योंकि सूर्य अधिकार को दिखाते हैं और शनि सेवा को दिखाते हैं। शनि कर्मदाता और कर्मफलदाता हैं। सूर्य अधिकार है, अथॉरिटी है, राजा है। और कहते हैं, कहावत है, राजा करे जो सब सही। और शनि सूर्य की इसी अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहते हैं। वे कहते हैं, यदि राजा बनना है तो प्रजा का पालनहार बनो, पालनकर्ता बनो, प्रजा को सुनो, प्रजा के अनुसार कार्य करो, अपने अधिकारों का दुरुपयोग मत करो। और वही राजा अपनी प्रजा में सफल होता है जो प्रजा का सेवक बनकर कार्य करता है। जो राजा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके प्रजा के विरुद्ध नियम कानून बनाकर प्रजा को परेशान करने के उद्देश्य से कार्य करता है, शनि उसका विरोध करता है। अर्थात शनि प्रजा को दिखाता है और सूर्य राजा को दिखाता है। और राजा और प्रजा जब दोनों कर्म भाव में हैं, तो सूर्य यहाँ स्थान बली हैं, अर्थात राजा को अपने पद पर प्रभाव प्राप्त है। और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, अर्थात प्रजा अपने न्याय के लिए कर्म करना चाहती है। और उन दोनों की दृष्टि चंद्रमा पर है। चंद्रमा जो मन का कारक ग्रह है,
मन जब सिंह राशि में जाएगा तो अथॉरिटी की ओर जाना चाहेगा, स्वयं के अधिकारों को पहचानना चाहेगा, और कहावत भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस समय जो मन कह रहा है वही निश्चित रूप से जीत दिला सकता है। हमें अपने मन की सुननी होगी, मन के अनुसार कार्य करना होगा। मन जो परिवर्तन चाहता है, मन जो करना चाहता है, वही इस समय के लिए श्रेष्ठ है। यदि हम मन के विरुद्ध में जाकर कोई कार्य करेंगे, इमोशन से कोई कार्य करेंगे, स्वार्थ से कोई कार्य करेंगे, किसी मजबूरी के कारण कोई कार्य करेंगे, तो फिर शनि हमें दंड प्रदान करेंगे। क्योंकि शनि इस समय राजा के साथ अपने ही घर में स्थित है। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि राजा को प्रजा के मध्य आना पड़ेगा, प्रजा के साथ रहना पड़ेगा, प्रजा के साथ रहकर कार्य करना पड़ेगा, और प्रजा न्याय चाहती है और मन अधिकार चाहता है। अर्थात इस समय प्रजा ज़्यादा बलवान है, और जहाँ प्रजा बलवान होती है वहाँ संगठन होता है, जहाँ संगठन होता है वहाँ शक्ति होती है, जहाँ शक्ति होती है वहाँ जीत होती है। इसलिए हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये समय हमारी सोच, हमारे विचारों को बदल कर रख देगा। अब हमें अपने मन की सुननी चाहिए, मन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अथॉरिटी यदि गलत है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे साथ घर परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, मित्रों में, कार्य क्षेत्र में, देश में, विदेश में कोई कार्य हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, उसे सहन नहीं करना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। और ये सब तभी हो सकता है जब हम अपने स्वार्थ से बाहर आ जाएं। क्योंकि जब हम स्वार्थ में होते हैं तो हम अपना स्वाभिमान त्याग देते हैं और अपने फल को पाने के लिए हम किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। और शनि अभी यही बताना चाहते हैं कि गिरना नहीं है, स्वयं को समझना है, स्वयं के साथ, समाज के साथ, प्रजा के साथ, कर्म के साथ न्याय करना है। और न्याय करने के लिए अथॉरिटी को भी अपने साथ रखना है, राजा को भी अपने साथ रखना है। इस प्रकार से ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमें प्राप्त होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।